गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन द प्रीवियस वीडियो हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कवर किया था एंड आज हम कवर करने वाले हैं द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो तो पहले तो जाइए एंड वो वीडियो देखिए। मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड जब भी आपको और दूसरे वीडियोस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक बार सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, मे बी आपको इसमें आपका टॉपिक मिल जाए। सो मैंने उन प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन चेक आउट देयर। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है या हम उसमें क्या क्या पढ़ाई करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। सो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कवर क्या करता है, व्हाट इट कवर्स, कि पॉलिटिकल साइंस क्या क्या चीज़ें कवर करता है या इसमें किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है बेसिकली। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जो कि बहुत सारे टॉपिक्स की स्टडी करती है, जिसमें क्या आ जाता है, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट की थ्योरीज आ जाती है। ठीक है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं लाइक सोवरेनिटी, लिबर्टी, राइट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अब पहले इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। सोवरेनिटी मतलब होता है फ्री टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, मतलब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपनी कंट्री की खुद के डिसीजंस और कंट्री से रिलेटेड जो एक्सटर्नल डिसीजंस है वो आप खुद से ले सकते हो। लाइक इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, दैट मीन्स इंडिया हैज द फ्रीडम टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। मतलब इंडिया के अंदर कोई भी इशू होता है तो उसमें इंडिया की गवर्नमेंट जो है डिसीजंस ले सकती है। एंड इंडिया से रिलेटेड बाहर के एक्सटर्नल डिसीजंस, मतलब सपोज करो किसी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप रखनी है या नहीं रखनी है, कोई ट्रीटी साइन करनी है या नहीं करनी है, तो ये जितने भी एक्सटर्नल डिसीजंस हो गए इंडिया से रिलेटेड, उस पर भी इंडिया डिसीजन ले सकता है। तो दैट इज सोवरेनिटी, दैट मीन्स यू आर फ्री टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। तो ये जो सोवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट हुआ या फिर लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट हुआ, तो ये सब भी जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। तो लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। तो ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स है जो आप प्रीएम्बल में भी देखोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप प्रीएम्बल देखोगे तो उसमें आपको ये सारे टर्म्स दिखाई देंगे, सोवरेन, लिबर्टी, ठीक है, देन रिपब्लिक एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस में सोवरेनिटी भी पढ़ते हैं, एज वेल एज लिबर्टी की भी बात करते हैं एंड एज वेल एज हम राइट्स की भी बात करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है उसकी भी बात करी जाती है इन द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, उसकी क्या क्या फॉर्म्स है, तो इसके बारे में भी बात की जाती है इन द पॉलिटिकल साइंस कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस तरीके से ऑपरेट कर रही है और किस टाइप की गवर्नमेंट है, वेदर इट्स डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और मोनार्की। सो यहाँ पे हर चीज़ की जो है स्टडी की जाती है इन द पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की भी स्टडी की जाती है, स्टेट के क्या क्या फंक्शंस हैं उनकी भी स्टडी की जाती है, कुछ आइडियोलॉजीज की स्टडीज की जाती है। आइडियोलॉजीज मतलब होता है विचारधारा, कि सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है, तो कौन सी आइडियोलॉजी आपकी कंट्री में फॉलो की जा रही है, तो वो चीज़ की भी स्टडी की जाती है इन द पॉलिटिकल साइंस। जैसे कोई कंट्रीज होती है जो कम्प्लीटली एक आइडियोलॉजी फॉलो करती है, इट कैन बी सोशलिज्म, इट कैन बी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। ठीक है, वैसे ही हमारा इंडिया कैसा है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। दैट मीन्स ना तो ये कम्प्लीटली कम्युनिज्म है, ना ये कम्प्लीटली सोशलिज्म है, ना ये कम्प्लीटली कैपिटलिज्म है, इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली। एंड इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में और किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया की जो है बाहर वाली कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस है, इसकी भी स्टडी की जाती है पॉलिटिकल साइंस में, कि इंडिया और रशिया में कैसा रिलेशनशिप है, इंडिया और यूएसए में कैसा रिलेशनशिप है, तो उस चीज की भी यहाँ पे स्टडी की जाती है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग पेपर्स देखोगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का अलग पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग पेपर है, ठीक है, तो हर पॉलिटिकल थ्योरी का अलग पेपर है। तो हर एक पेपर आपको पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में नॉलेज देता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सबके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हो, वहां पे उसकी लेजिस्लेचर, उसकी जुडिशरी, उसके एग्जीक्यूटिव, उन सब की स्टडी करते हो। पॉलिटिकल थ्योरी में आप आइडियोलॉजीज पढ़ते हो। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर बात करी। एंड इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी की जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सब की स्टडी की जाती है। कहाँ पे पार्लियामेंट है, कहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
तो ये सब चीज़ें भी स्टडी की जाती है। तो एकदम सिंपल है, जब हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस जो है एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है, चाहे वो स्टेट का ओरिजिन हो गया या फिर सोवरेनिटी, लिबर्टी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, कैसे ऑपरेट करती है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, या आइडियोलॉजीज हो गई। तो ये सब चीज़ें कवर किए जाते हैं इन द पॉलिटिकल साइंस। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या पढ़ा जाता है इन द पॉलिटिकल साइंस। नेशनल पॉलिटिकल एसोसिएशन ने क्या करा, जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है उसे 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल डायनेमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन चारों में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो मेनली 4 चीज़ें पढ़ते हो। सबसे फर्स्ट आता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें क्या आता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे स्टेट के बारे में कि कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे सोसाइटी फॉर्म हुई एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू द स्टेट, गवर्नमेंट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑल ऑफ दैट, ये सब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो बेसिकली इस पॉलिटिकल थ्योरी में हम, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें हम पढ़ते हैं, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के बारे में हम कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सेकेंड हमारा आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है सच एज गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑल ऑफ दैट, ये सब चीज़ें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कवर करते हैं। और फिर वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका फंक्शनिंग, वो सब चीज़ें हम कवर करते हैं। कि अगर लेजिस्लेचर है तो हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो फिर वो क्या क्या फंक्शन करती है, उसका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, तो वो सब चीज़ें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कवर करते हैं। देन हमारा आता है पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आ जाते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इन सबको हम जो है स्टडी करते हैं कि कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, या इनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है डिसीजन मेकिंग पे, गवर्नमेंट पे। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम पॉलिटिकल डायनेमिक्स में कवर करते हैं। मतलब हम जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, वो सब कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है गवर्नमेंट को, या फिर कैसे उनके ओपिनियंस जो है डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल डायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल रिलेशन। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट नेशंस, कि नेशंस के बीच में कैसे रिलेशंस है। जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया चाइना के बीच में कैसे रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे रिलेशंस है, या इंडिया यूएस के बीच में कैसे रिलेशंस है, कहाँ से कितना ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ऑल ऑफ दैट। तो वो सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं तो वो कैसे कंट्रीज मिलके सॉल्व कर रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर करते हैं। तो ये तो कुछ मेजर 4 एरियाज थे जिसमें पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को डिवाइड कराया गया है बाय द इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है। बट इसके अलावा और भी एडिशनल एरियाज है जिसके बारे में पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है, लाइक पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्टडी करती है, इंटरनेशनल लॉ की भी स्टडी करती है, लोकल गवर्नेंस की भी स्टडी करती है। तो इन सब चीज़ों की भी स्टडी करी जाती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है रिसोर्सेज को, पॉलिसीज को, इन सबको वो कैसे मैनेज करती है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है बट वांट्स हमारी ज़्यादा है, तो कैसे उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो वो चीज़ भी पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ को भी स्टडी करती है। तो इंटरनेशनल लॉ में हम उस लॉ के बारे में बात करते हैं कि कंट्रीज के बीच में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सो दैट कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो वो सब चीज़ें हम इंटरनेशनल लॉ में स्टडी करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इंटरनेशनल लॉ में स्टडी करते हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नेंस में कि इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत राज, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे गवर्न होने चाहिए, या कैसे ऑपरेट होते हैं, या कैसे उनकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस ने
पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को 4 एरियाज में 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया। उसके अलावा कुछ एडिशनल एरियाज भी है इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है। तो ये चीज अभी तक हमने देखी। तो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए 2 अप्रोचेस है, वन इज ट्रेडिशनल एंड द अदर वन इज मॉडर्न। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस को जब स्टडी किया जाता है तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग किस चीज पे ज्यादा मेन फोकस था एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग किस चीज पे ज्यादा मेन फोकस है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब पॉलिटिकल साइंस को पहले स्टडी किया जाता था तो मेनली लीगल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता था। बट अब अगर हम देखें तो हम हर एक चीज नोटिस करते हैं, द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एज वेल, उसके अलावा द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। तो ये सारी चीजें जो है अब हम इस पे भी फोकस देते हैं। मतलब बेसिकली क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग केवल फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती थी। मतलब जितने भी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, लाइक पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर और वी कैन से द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, तो केवल इनकी स्टडी की जाती थी। बट मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ, अब हर एक प्रोसेस की स्टडी की जाती है, कैसे ह्यूमन बिहेव कर रहा है, ह्यूमन का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, या कोई डिसीजन आ रहा है तो उस पर वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो उन सब चीज़ों की भी स्टडी की जाती है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी की जाती है, नॉट ओनली फॉर्मल स्ट्रक्चर्स बट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एज वेल, उनकी भी स्टडी की जाती है। जो भी चीज़ें एक स्टेट में ऑपरेट हो रही है उन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है इन द मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अब ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों मेथड्स जो है पॉलिटिकल साइंस यूज करती है आज के टाइम पर। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते टाइम 2 मेथड्स होते हैं। तो एक होता है एम्पिरिकल मेथड और एक होता है वैल्यू बेस्ड। ठीक है, तो एम्पिरिकल मेथड जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, जितनी भी फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन होती है उनके ऊपर बेस्ड होता है कि किसी फैक्ट से या किसी डेटा से या कुछ ऑब्जर्व करके जो चीज़ें पता लगी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की जाती है। ठीक है, बट जो वैल्यू बेस्ड अप्रोच होती है उसमें मॉरल और एथिकल कंसिडरेशंस देखे जाते हैं। दैट मीन्स, इसको अब एकदम अच्छे से समझो। एम्पिरिकल मेथड के अकॉर्डिंग सपोज करो मुझे किसी कंट्री की स्टडी करनी है, तो मैं वहाँ का केवल फैक्ट देखूंगी, वहाँ की ऑब्जर्वेशंस देखूंगी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूंगी। अच्छा, 90% लोगों ने इस चीज़ पे वोट दिया है या इस टाइप के डिसीजंस को वो अग्री कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्स और उस डेटा, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं अपने कंक्लूजन पे आऊँगी एंड कोई एक नोशन बनाऊंगी अबाउट दैट कंट्री। ठीक है, बट वैल्यू बेस्ड अप्रोच में मैं मॉरल और एथिकल कंसिडरेशंस भी लूँगी कि वहाँ पे लोगों का माइंडसेट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें भी मैं कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बोली। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में और उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने में हेल्प करता है। तो ये हमने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर बोला। तो आई होप आपको स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लियर हुआ हो कि हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जितने भी काइंड ऑफ अगर आपके पेपर्स है, लाइक आपके पेपर होगा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप ये स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। सो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या फिर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो इस वीडियो से, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है वीडियो। एंड अगर आप शेयर कर ही रहे हो, मतलब आपको हेल्पफुल लगा ही है, तो प्लीज डू हिट दैट थम्स अप बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। सो या, बाय बाय, टेक केयर।